Hello students, myself lecturer Deepak Mittal, welcome all of you on my YouTube channel। आज हम कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा। ये हमारा 4th लेक्चर है। अगर आपने पहले 3 लेक्चर्स नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है, तो पहले वो लेक्चर्स देख सकते हैं जिसमें हमने कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स की प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है। तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे, कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स एंड कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स तो बहुत फेमिलियर हैं, आप सब इससे बहुत लोअर क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं कि 3 or more points are said to be collinear if they lie on same line, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट्स का जो कंसेप्ट है उसमें कम से कम 3 पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम 2 पॉइंट्स लेते हैं तो 2 पॉइंट्स तो हमेशा ही एक लाइन पर लाई करेंगे ही करेंगे, है ना। तो 2 पॉइंट्स तो ऑलवेज कोलिनियर होते ही हैं। तो अगर 3 पॉइंट्स हैं तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो सकते हैं, एक लाइन पे आते हैं अगर, तो उनको हम बोलते हैं कोलिनियर, मीन्स सेम लाइन पर आने वाले पॉइंट्स। और अगर पॉइंट्स ऐसे आ जाते हैं तो वो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे, मतलब वो पॉइंट्स एक लाइन पर नहीं आते, ठीक है। तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं कि 2 or more वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू ए लाइन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये हमने अपने बिल्कुल फर्स्ट वीडियो है जो हमारा वेक्टर अलजेब्रा पे, उसमें सारे वेक्टर्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो हमने डिस्कस की हैं। उसमें हमने कोलिनियर वेक्टर को भी अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, तो आप उसको पहले एक बार अच्छे से देख लें, जिसमें सारी डेफिनेशंस आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो कोलिनियर वेक्टर क्या है कि अगर हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन के पैरेलल जितने भी वेक्टर्स आते हैं, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, नीदर उनकी डायरेक्शन। तो मीन्स जैसे ये वेक्टर है, ये वाला वेक्टर आ गया, ये वाला वेक्टर आ गया, ये वेक्टर इस साइड को आ गया, मतलब ये वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स कम हो ज़्यादा हो, डायरेक्शन सेम हो या डिफरेंट हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और वो ये है कि ये सारे वेक्टर्स क्या होने चाहिए, जो हमारी ये जो गिवन लाइन है, सारे के सारे वेक्टर्स अगर उस लाइन के पैरेलल हैं तो हम बोलते हैं कि ये वेक्टर्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स और कोलिनियर वेक्टर्स की डेफिनेशन में डिफरेंस है, इसको आप ध्यान से समझ लो। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ठीक है, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। पॉइंट्स की कोलिनियरिटी के बारे में हमें पता है, बहुत सारे फार्मूले आपने पढ़े हुए हैं। अगर आपको पॉइंट्स वो 2D में दिए हुए हैं, 2 डायमेंशनल में, तो उसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी कंसेप्ट यूज़ करते रहे हैं, ठीक है, स्लोप का कंसेप्ट यूज़ करते रहे हैं, वो स्ट्रेट लाइन में हमने सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स, कि अगर 2 वेक्टर हैं, एटलीस्ट 2 वेक्टर्स, तो वो कोलिनियर हों तो उसकी क्या कंडीशन है, ठीक है। तो 2 नॉन ज़ीरो वेक्टर्स A and B आर कोलिनियर और पैरेलल, एक ही बात है, इफ़ एंड ओनली इफ़ वन कैन बी रिटन एज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर मान लो ये वेक्टर हमारे पास A वेक्टर है, ओके, तो इसके कोलिनियर क्या होता है, जो इसके पैरेलल आएगा, जिसकी जो लाइन है A वेक्टर के पैरेलल आए। मान लो ये वेक्टर है, ठीक है, और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है ट्वाइस ऑफ A से डबल है इसका मैग्नीट्यूड। तो ये दोनों वेक्टर्स एक इस लाइन के पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ठीक है। और अगर हम ऐसा एक वेक्टर लें, मान लो ये वाला वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 3/2 और डायरेक्शन इसकी अपोजिट है, इसलिए इसके आगे आएगा माइनस का साइन। तो A और -3/2A, तो ये भी क्या है, वेक्टर्स कोलिनियर है। तो अगर मैं इसको B नाम दे दूं वेक्टर को, या इसको B नाम दें हम, तो इसका मतलब B क्या आ रहा है हमारे पास, B आ रहा है A का मल्टीपल, स्केलर मल्टीपल। यहाँ पर क्या है,
ट्वाइस है, यहाँ पर क्या है -3/2 है। तो यहाँ से हम एक प्रॉपर्टी बनाते हैं कि अगर a और b दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो b वेक्टर क्या आना चाहिए, b वेक्टर a का स्केलर मल्टीपल आना चाहिए। लैम्डा क्या है, लैम्डा रियल नंबर है। लैम्डा पॉजिटिव भी हो सकता है, लैम्डा नेगेटिव भी हो सकता है। अगर लैम्डा पॉजिटिव होगा फिर तो b और a की डायरेक्शन सेम रहेगी, और अगर लैम्डा नेगेटिव होगा तो a और b की डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे से अपोजिट होगी। ठीक है, यहाँ पर हम ये कहते हैं कि b को लैम्डा टाइम्स a लिख सकते हैं। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लो ये वेक्टर हमारा b है जो कि 2 टाइम्स ऑफ a है, तो a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a इज हाफ ऑफ b। a वेक्टर है जो वो क्या है, b का हाफ है। इट मीन्स अगर b वेक्टर 2 टाइम्स ऑफ a है तो a वेक्टर क्या आएगा, a वेक्टर हाफ ऑफ b आ जाएगा। मीन्स अगर b वेक्टर a का स्केलर मल्टीपल है तो a वेक्टर भी क्या होगा, b का स्केलर मल्टीपल होगा। यहाँ पर अगर आप कंफ्यूजन नहीं चाहते तो आप स्केलर यहाँ पर चेंज कर लीजिए चाहे। तो हम ऐसे समझ लेते हैं कि अगर b लैम्डा टाइम्स है तो a क्या होगा, म्यू टाइम्स हो जाएगा, तो उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये हमारे पास कंडीशन है कोलिनियरिटी की। इसी कंडीशन को हम अनदर वे में पढ़ते हैं। जब हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं तो वहाँ पर हम फर्स्ट डेफिनेशन नहीं यूज़ करेंगे, हम सेकंड कंडीशन यूज़ करेंगे। बट सेकंड कंडीशन जो है हमारे पास वो बनी कहाँ से है, फर्स्ट कंडीशन से ही बनी है। तो अगर मान लो हमारे पास ये वेक्टर्स हैं, a वेक्टर है a1i a2j a3k, और b वेक्टर है b1i b2j b3k। मान लो ये वेक्टर्स कोलिनियर हैं और पैरेलल हैं, तो हमारे पास ये जो उनका रेशियो है वो इक्वल आता है। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो अगर वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो b वेक्टर क्या आता है, b वेक्टर आता है जी हमारे पास लैम्डा टाइम्स a। इसका मतलब b1i b2j b3k हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया लैम्डा a1i a2j a3k। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि b1i b2j b3k इज इक्वल टू लैम्डा a1i लैम्डा a2j और लैम्डा a3k हो गया। अब ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं, तो इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी है। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनके स्केलर कंपोनेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। मींस b1 क्या होना चाहिए, b1 लैम्डा a1 के इक्वल होना चाहिए, b2 क्या होना चाहिए, लैम्डा a2 के इक्वल होना चाहिए, और b3 अगर हम लिखें तो लैम्डा a3 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से b1 अपॉन a1 लैम्डा के इक्वल है, b2 अपॉन a2 वो भी लैम्डा के इक्वल है, b3 अपॉन a3 वो भी लैम्डा के इक्वल है। तो इट मीन्स ये तीनों आपस में इक्वल होने चाहिए ये रेशियोज। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे तो हम ये वाला मेथड ही कंडीशन 2 है जो, यही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं तो ऑलवेज इन ए क्वेश्चन ऑफ कोलिनियरिटी, जब भी हमारे पास कोलिनियरिटी का कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर या तो हमें 2 वेक्टर्स दिए होंगे कि शो करने होंगे कि प्रूव दैट या शो दैट गिवन वेक्टर्स आर कोलिनियर। ओके, या तो 2 वेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे या फिर क्या होंगे, 3 पॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, 3 पॉइंट्स दिए हो सकते हैं या फिर 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स दिए हो सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स इस चीज़ से कंफ्यूज रहते हैं कि सर वहाँ पर 3 वेक्टर्स दे दिए, हमें ऐसे बता दिया कि a b c के 3 पॉइंट्स हैं जिनके पोजीशन वेक्टर्स हैं o a o b o c। तो ऐसा लगता है कि सर यहाँ पर 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, बट ये 3 वेक्टर्स नहीं हैं, ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो यहाँ से अगर आप वेक्टर्स बनाओगे तो वेक्टर्स हम क्या करेंगे, जैसे हमने मान लो a b वेक्टर बनाया तो वो आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a, और a c बनाया या b c वेक्टर बनाया तो पोजीशन वेक्टर ऑफ c माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p। तो वेक्टर 2 ही बनेंगे,
तो आपको क्वेश्चन में अगर वेक्टर्स दिए होंगे तो 2 दिए होंगे, और पॉइंट्स दिए होंगे या पोजीशन वेक्टर होंगे तो 3 होंगे। और आइदर इन 2D 3D लिखने का मतलब क्या है कि जो हमें वेक्टर्स दिए हैं या पॉइंट्स दिए हैं वो 2D में भी हो सकते हैं, मतलब ओनली I और J में हो सकते हैं, या फिर 3D में होंगे I, J और K में। तो अभी एक दो क्वेश्चंस लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर विच द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। तो 2 गिवन वेक्टर्स हैं, आपने P की वैल्यू फाइंड करनी है, ताकि ऐसी वैल्यू फाइंड कीजिए जिससे कि ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हों। और अभी हमने जो सेकंड कंडीशन पढ़ी थी कि जब वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं तो उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो कंपोनेंट्स लेंगे हम, 3/i का कंपोनेंट यहाँ पर 1 है, 3/1, 2/-2p और 9/3। तो हमने फर्स्ट 2 को सॉल्व किया, तो ये क्या आ गया, 3/1 लिखना चाहो, यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया तो 1/-p। तो p की वैल्यू क्या आ गई, -1/3 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये NCERT का क्वेश्चन है +2 क्लास के लिए। तो 10.2 एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन है कि शो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। तो जैसे उसमें हमें p की वैल्यू फाइंड करनी थी, यहाँ पर हमें शो करना है। तो हमने क्या किया, a वेक्टर है और b वेक्टर है। तो यहाँ पर मैंने दोनों मेथड से आपको बता दिया कि b वेक्टर जो है, हमने क्या किया, b वेक्टर से -2 कॉमन ले लिया। तो -2 कॉमन लेके ये जो वेक्टर हमारे पास बच गया ब्रैकेट्स के अंदर, तो ये तो क्या हुआ, सेम एज a वेक्टर आ गया। इट मीन्स b क्या हुआ, b इज इक्वल टू -2a आ गया। तो b -2 टाइम्स ऑफ a मीन्स b इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ a। और जब b a का स्केलर मल्टीपल आता है तो a और b क्या होते हैं, कोलिनियर हो जाते हैं। या फिर हमने जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल किया है, तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा प्रोपोर्शनैलिटी। अगर तो प्रोपोर्शनैलिटी एग्जिस्ट करती है फिर तो वेक्टर्स कोलिनियर हैं। तो हमने प्रोपोर्शनैलिटी चेक किया, तो 2/-4, 2/-4, -3/6 और 4/-8। तो इन सभी को हमने कैंसल आउट करके देखा, तो ये 1/-2, 1/-2, 1/-2। तो ये सारे रेशियोज सेम आ गए। इसका मतलब ये जो वेक्टर्स गिवन हैं हमारे पास, ये वेक्टर्स कोलिनियर हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक और एग्जांपल है, शो दैट द पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। हमें पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, इनको हमें प्रूव करना है कोलिनियर। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स हमें गिवन हैं वो 3D में गिवन है, मतलब 3 कोऑर्डिनेट्स हैं उनके, x, y और z, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से कर सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन से और सेकंड कंडीशन से। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या किया हमने, यहाँ पर जो पॉइंट्स गिवन है उनके पोजीशन वेक्टर्स बना लिए। तो a के कोऑर्डिनेट्स थे 1, 2, 7, तो a का पोजीशन वेक्टर क्या आ गया, i + 2j + 7k। सिमिलरली OB, सिमिलरली OC, ठीक है। यहाँ से हमने वेक्टर्स बनाए AB वेक्टर। तो AB वेक्टर क्या होता है, OB - OA, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो यहाँ से B से A को माइनस करके हमने डायरेक्ट रिजल्ट ले लिया कि 2 में से 1 - 6 में से 2 और 3 में से 7। तो ये I + 4j - 4k आ गया हमारे पास। सिमिलरली हमने BC वेक्टर बनाया, तो BC वेक्टर भी क्या हुआ, सेम आ गया हमारे पास, I + 4j - 4k। तो AB वेक्टर क्या आ गया हमारे पास, तो AB वेक्टर क्या आ गया, AB वेक्टर आ गया इक्वल टू BC वेक्टर। मीन्स AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB इज 1 टाइम्स BC। तो यहाँ पर लैम्डा क्या आ गया, लैम्डा 1 भी आ सकता है, क्योंकि लैम्डा क्या है, लैम्डा बिलोंग्स टू R, तो लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो AB क्या आ गया, स्केलर मल्टीपल ऑफ BC आ गया। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये जो वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो वेक्टर्स क्या होते हैं, यहाँ से वेक्टर या तो पैरेलल होंगे या कोलिनियर होंगे। मतलब कोलिनियर का मतलब वेक्टर्स के केस में तो सेम लाइन भी हो सकता है और पैरेलल लाइंस भी हो सकती है। बट हमें क्या प्रूव करना है कि जो पॉइंट्स हैं कोलिनियर हैं। पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं जब वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो अब ये जो 2 वेक्टर हैं, या तो ये एक सेम लाइन पे आएंगे या फिर क्या होंगे, पैरेलल लाइंस पे आएंगे। बट इन दोनों वेक्टर्स में जो B पॉइंट है वो सेम है। तो इसका मतलब
बी पॉइंट अगर कॉमन है तो ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल लाइंस में तो आ नहीं सकते, क्योंकि पैरेलल लाइंस में कोई पॉइंट कभी कॉमन नहीं होता। इसका मतलब ए बी और बी सी जो वेक्टर्स हैं वो एक ही लाइन में आने चाहिए। तो एक ही लाइन में आएंगे तो ए बी और सी पॉइंट्स जो हैं हमारे पास वो कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट है। जब हम ऑब्जेक्टिव करते हैं, जब तो हमें बोर्ड एग्जाम्स में करना है तो फिर तो हमें प्रॉपर ये शो करना पड़ेगा सॉल्व करके। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिशन्स के लिए कर रहे हो क्वेश्चन, तो हमारे पास शॉर्टकट है कि हमारे पास जो 3 पॉइंट्स गिवन हैं उसका क्या करना है, हमें डिटर्मिनेंट लेना है। तो फर्स्ट लाइन में फर्स्ट रो में फर्स्ट पॉइंट, सेकंड रो में सेकंड पॉइंट, थर्ड रो में थर्ड पॉइंट। डिटर्मिनेंट सारे स्टूडेंट्स को एक्सपेंड करना आता है। ठीक है, तो अगर तो इसका आंसर 0 आ जाए डिटर्मिनेंट का, फिर तो पॉइंट्स कोलिनियर हैं, और अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो इसका मतलब पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिटर्मिनेंट 0 आ गया और हमें शो करना था कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो इट मीन्स ए बी सी पॉइंट्स क्या हो गए, हमारे कोलिनियर हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। तो अब ये तो हमारे पास जो पॉइंट्स गिवन हैं ये 2D में गिवन है। तो 2D में अगर पॉइंट्स गिवन हैं तो उसके लिए तो अगर आपने कोलिनियर शो करने हैं तो उसके बहुत सारे मेथड्स हैं। तो हमने पढ़ा था अगर ए बी सी पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होता है, 0 होता है। और एरिया क्या होता है, हाफ। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, फिर सेकंड पॉइंट, और फिर थर्ड पॉइंट, और साथ में क्या लेते हैं यहाँ पर 1 1 1। तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसी मेथड का यूज़ किया है। तो 1/2 आगे नहीं लिखा क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कोलिनियर के लिए, क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाना होता है उसने। तो इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया तो डिटर्मिनेंट आ गया 0। इसका मतलब पॉइंट्स क्या हो गए, पॉइंट्स कोलिनियर हो गए। इसको आप वेक्टर की फॉर्म में भी कर सकते हो, जैसे हमने पहले किया है कि पोजीशन वेक्टर्स निकाल के ओ ए ओ बी ओ सी और वहाँ से ए बी और बी सी वेक्टर निकालोगे। वो मेथड तो हमारे पास है ही। ये मैंने बताया कि अगर 2D में आए हैं पॉइंट्स आपके तो उसको आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं जिनके पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा 2D का क्वेश्चन है। 2D मीन्स 2 डायमेंशनल। तो इसमें सिर्फ x एक्सिस और y एक्सिस हैं और सिर्फ i और j में गिवन है हमारे पास। तो पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया था, अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट किया तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और 1 1 1 अपने आप से हमने लिया, इसको एक्सपेंड किया। ठीक है, सॉल्व किया तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ गई -40। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी लगती है क्योंकि यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स हैं, जो नंबर्स हैं बड़े हैं, मल्टीप्लिकेशन बड़ी है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को करने का मैंने अल्टरनेट मेथड है वो भी डिस्कस किया है। तो वो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें ओ ए ओ बी ओ सी 3 पोजीशन वेक्टर्स गिवन थे। तो आप वहाँ से ए बी वेक्टर निकाल लो और बी सी वेक्टर निकाल लो। तो ए बी वेक्टर क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, उसकी वैल्यू आ गई। ओ सी माइनस ओ बी करके बी सी की वैल्यू आ गई। अब ये वेक्टर्स तो हमें दे रखे हैं कि कोलिनियर हैं। तो जब वेक्टर्स कोलिनियर गिवन है इसका मतलब प्रोपोर्शनैलिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, होल्ड करनी चाहिए कंडीशन। ठीक है, तो इसका मतलब जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है उनका रेशो और जो वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है उनका रेशो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो हमने रेशो लिया, वहाँ से हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया तो आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर हमारा सेम रहेगा, a इज इक्वल टू -40 आंसर है हमारे पास। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसी कंसेप्ट पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि इफ़ AO प्लस OB इज इक्वल टू BO प्लस OC, ये हमें गिवन है। और ABC पॉइंट्स के बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो पॉइंट्स हैं क्या हैं, कोप्लेनर हैं, कोलिनियर हैं, नॉन कोलिनियर हैं, नन ऑफ दिस हैं। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन में हमने क्या किया, AO प्लस OB क्या दिया है हमें,
AO प्लस OB AB वेक्टर बन गया, BO प्लस OC क्या है, वो BC वेक्टर बन गया। तो इट मीन्स AB इज इक्वल टू 1 टाइम्स BC आ गया। इसका मतलब AB क्या आ गया, लैम्डा टाइम्स BC आ गया, जहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 1 है। तो AB इज स्केलर मल्टीपल ऑफ BC। इट मीन्स A B C आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो A B C क्या हो गए हमारे पास, कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, क्योंकि B पॉइंट इनमें कॉमन है तो ये कोलिनियर होंगे। तो जो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, जो पॉइंट एक लाइन पे आते हैं, तो डेफिनेटली वो कोप्लेनर तो होंगे ही होंगे। ये नहीं है कि वो कोलिनियर है तो कोप्लेनर नहीं है। इसका मतलब इसका हमारे पास दोनों ही आंसर्स सेटिस्फाई होते हैं, कोप्लेनर और कोलिनियर। बट अगर हमें एक आंसर मेंशन करना है तो कोप्लेनर तो ऐसे भी हो सकते हैं पॉइंट्स जो नॉन कोलिनियर हों। ठीक है, तो कोप्लेनर कोलिनियर भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब अगर ये लाइन, हमारे जो पॉइंट्स हैं वो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो जो बेटर ऑप्शन है हमारे पास वो ये है कि हम ये बताएं कि भाई पॉइंट्स एक प्लेन में तो हैं ही हैं, साथ के साथ पॉइंट एक लाइन पर भी हैं। इसका मतलब इसका आंसर हम क्या देंगे, हम आंसर देंगे बी ऑप्शन, कोलिनियर। ओके स्टूडेंट्स, और लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम कि इफ द 3 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स आर कोलिनियर देन लैम्डा आपने फाइंड करना है। तो इसमें वेक्टर्स जो लिए हैं वो 3 डायमेंशनल में लिए हैं। 3 वेक्टर्स हैं हमारे पास जिनके पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं, 3 पॉइंट्स हैं सॉरी, जिनके पोजीशन वेक्टर्स हमें गिवन है। हमें नॉर्मली आदत होती है देखने की कि जो पोजीशन वेक्टर होते हैं वो इस फॉर्म में दिए हों, i-2j + 3k। बट यहाँ पर हमें ABC यूज़ किया हुआ है क्वेश्चन में, बट उससे कोई डिफरेंस नहीं आता। अगर आपको मेंशन कर दिया कि ये पोजीशन वेक्टर्स हैं तो अंडरस्टूड है कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, 1 - 2 3, सेकंड पॉइंट है 2 लैम्डा -4, और थर्ड पॉइंट है हमारे पास 0 -7 और 10। ओके, तो हमें लैम्डा फाइंड करना है। तो हमें पता है कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो हमने यहाँ पर पॉइंट्स लिख लिए, फर्स्ट रो में फर्स्ट पॉइंट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड। डिटर्मिनेंट सारे स्टूडेंट्स को आता है एक्सपेंड करना, तो डिटर्मिनेंट हमने एक्सपेंड किया तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास। दैट्स ऑल। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको शेयर और कमेंट कीजिए, और अगर आप इस चैप्टर पे या आने वाले और चैप्टर्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू ऑल।